नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मिर्जापुर जिले के मऊगंज मिर्जापुर मार्ग पर स्थित NH 135 की बुधवार रात एक बेहद ही दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हो गया और ऐसे में बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर परिवार जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की ओर से चना लाद कर आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक जो है वो ढलान पर अचानक से ही ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गया और उसने सामान रखे सामने चल रही बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद से बोलेरो अचानक से ही चल रही गिट्टी से भरे ट्रक से जा भिड़ी। वहीं पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक ने भी नियंत्रण खो दिया और वाहनों से टकरा गया और इस भीषण टक्कर के बाद से बोलेरो वाहन में आग लग गई और देखते ही देखते वो आग का गोला बन गई। बोलेरो में सवार लोग मोहर धाम में दर्शन करके लौट रहे थे और सभी प्रयागराज के मंडा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जबकि एक अन्य कार सवार और एक ट्रक चालक की जान चली गई है और इस तरह कुल 11 लोगों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। वही सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि तब काफी देर हो चुकी थी और इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तक और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फिलहाल पुलिस शव की पहचान और हादसों के कारणों की गहनता से जांच में जुटी हुई है। वहीं यूपी के हरदोई जनपद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण दौरा जो है वो प्रस्तावित है, जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार बता दें कि मुख्यमंत्री मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर चल रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री दोपहर में मालवा स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके साथ 1 घंटे तक सभा का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा, यातायात, जन सुविधाओं और मंच व्यवस्था सहित विभिन्न तैयारियों का स्थल पर भी आकलन करेंगे और इस दौरान वो स्थानीय जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए लखनऊ एडीजी, लखनऊ जोन और हरदोई के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित 12 वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बहराइच क्षेत्र में कोट बाजार इलाके में घर के अंदर खाना बनाते समय अचानक से ही गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के प्रयास में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसके बाद से उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कोट बाजार निवासी हिमांशु यज्ञ सैनी को पत्नी घर में खाना बना रही थी और तभी अचानक गैस सिलेंडर से रिसाव होने के कारण आग भड़क उठी। आग लगते ही स्थिति को संभालने के लिए हिमांशु तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन इस दौरान वो खुद गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और घायल हिमांशु को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और परिजनों को गैस एजेंसी से संपर्क करके आवश्यक सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में माहौल पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। हिमांशु की सैनी। कैसे आग लग, क्या हुआ था, जल गए? खाना बना रही थी वाइफ और हम बैठ के खाना खा रहे थे तो जल गए थे, पाइप फट गई थी। कैसे आग लगी थी? पाइप मतलब लीक कर गई थी। वो गैस सिलेंडर से लगी थी? कैसे जान बची आपकी? तो बस के रिलेटर को दबाया मैंने, ऑफ जैसे बंद हुआ। और कोई घायल हुआ क्या? आप किस गाँव का मामला है? कोट बाजार थाना। क्या नाम बताया था? नाम हिमांशु की सैनी। हिमांशु यज्ञ सैनी। पिता का नाम? मक्खन लाल। उम्र? 26। हिमांशु। वहीं कौशाम्बी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में आयोजित महिला जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन में
दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा की छात्रों को शामिल करने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि छात्रों के हाथों में पढ़ाई से जुड़े संसाधन देने के बजाय उन्हें राजनीतिक विरोध प्रदर्शन से जुड़े बैनर थमा दिए गए हैं, जिसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और इस मामले के सामने आने के बाद से शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षण से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन यदि जांच में आरोप सही पाया जाता है तो संबंधित प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्थानीय स्तर पर इसकी जांच की मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस अधिनियम और देश के आधी आबादी के अधिकार के तहत उनके अधिकार के लिए पूरे देश में आंदोलन चला रही है और जागरूकता चला रही है कि विपक्ष किस तरह नारी विरोधी है। इस बात को लेकर के हम लोग समाज में जाएंगे और देश की महिलाओं को बताएंगे कि विपक्ष किस तरह से उनके अधिकार के ऊपर कुठाराघात किया है। देखिए, ऐसा अभी संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये कैसे हो रहा है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ऐसा स्कूल कॉलेज में इस तरह का जो विरोध है वो स्वयं करें या स्वयं करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेरे ख्याल से कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता इस तरह नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल दिनांक 22/4/2026 को महिला आरक्षण को लेकर के एक प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन में केवल 7 महिलाएं सम्मिलित हुईं और उन 7 भाजपा की महिलाओं को कोई अन्य समाज की महिलाएं नहीं मिली। उन्होंने श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज की छात्राओं को अपनी रैली प्रदर्शन में, आक्रोश रैली में सम्मिलित किया, जो बिल्कुल सरासर गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि बालिकाओं के पठन पाठन के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने और बालिकाओं को बहला फुसलाकर अपनी रैली प्रदर्शन में सम्मिलित करने के खिलाफ स्कूल प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही की हम मांग करते हैं। जिलाधिकारी महोदय से भी हम अपील करते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस अधिनियम और देश के आधी आबादी के अधिकार के तहत उनके अधिकार के लिए पूरे देश में आंदोलन चला रही है और जागरूकता चला रही है कि विपक्ष किस तरह नारी विरोधी है। इस बात को लेकर के हम लोग समाज में जाएंगे और देश की महिलाओं को बताएंगे कि विपक्ष किस तरह से उनके अधिकार के ऊपर कुठाराघात किया है। देखिए, ऐसा अभी संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन बता दें कि खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद से अब लगातार कार्रवाई की मांग जो है वो तेज हो गई है। मामला जो है अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि छात्रों को प्रदर्शन में शामिल करने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस पर कब कार्रवाई होगी। जब इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक जो हैं उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया है कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन यदि जांच में आरोप सही पाया जाता है तो संबंधित प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद से ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि स्कूली जो छात्राएं हैं उनको तख्तियां पकड़ाई गई हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रों को पढ़ाई से दूर राजनीति में इस तरह से लाना सही है या नहीं। कौशाम्बी की ये खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित महिला जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन में उन्हें शामिल किया गया है और इस दौरान छात्रों के हाथों में तख्तियां पकड़ा दी गई है, जिसके बाद से अब ये मामला जो है वो पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं सहारनपुर पुलिस और साथी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर आरोपी घायल होकर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी चोरी और लूट की कई वारदातों में वांछित चल रहा था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की सक्रियता के चलते मुठभेड़ के दौरान गोलियां चली। इसके बाद से आरोपी घायल हो गया और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। इसके अलावा आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिससे क्षेत्र में हुई कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी हुई है और इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से ही खेतों में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते लगभग 30 बीघा गेहूं की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और चंद ही मिनटों में साल भर की मेहनत राख में तब्दील हो गई। तेज हवाओं के कारण आग ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के खेत भी आग के लपेटे में आ गए और पूरा इलाका आग के मैदान में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग की तीव्रता के सामने उनकी कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। बाद में सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है। उधर पीड़ित किसानों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं अमेठी जनपद के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्री रामगंज चौराहे के पास तेज रफ्तार का एक और गंभीर सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक स्कूली वैन और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन में फंसे चालक को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह बाहर निकाला। हादसे में स्कूली वैन में सवार एक महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि वैन में मौजूदा 2 बच्चों को भी चोटें आई हैं। मौके पर मौजूदा ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है, जबकि महिला शिक्षक का इलाज अभी भी चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। हादसे के बाद से क्षेत्र में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पीलीभीत जनपद के थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमरिया में स्थित एक शिव मंदिर को अपवित्र किए जाने की घटना सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार सुबह जब श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग पर मांस के टुकड़े पड़े देखे, जिसके बाद से मंदिर परिसर में भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये घटना क्षेत्र के धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर को सफाई कराते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञान अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही मुखबिर तंत्रों की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बदायूं क्षेत्र में हुसैनपुर गांव में एक शादी समारोह में उस समय तनाव पूर्ण माहौल हो गया जब बारात के दौरान किन्नरों के हंगामे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मौर्य समाज के एक परिवार में शादी के कार्यक्रम चल रहा था और भावरे की रस्म शुरू होते ही ठीक पहले आधा दर्जन किन्नर ब्लोरो गाड़ी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। किन्नरों ने परंपरा के अनुसार नेक की मांग की, लेकिन जब उन्होंने 11,000 की रकम मांगी तो दूल्हा पक्ष की ओर से 1100 देने की बात कही गई और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद से किन्नरों की ओर से पथराव और फायरिंग भी की गई, जिससे शादी समारोह में मौजूदा लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और इस दौरान एक बाराती भी घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा बरामद किया है और हंगामा कर रहे सभी किन्नरों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही उनकी ब्लोरो गाड़ी और जिस पर समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगा था उसे भी थाने लाकर जांच के दायरे में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज थाना कुंवर गांव की पुलिस को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके ग्राम हुसैनपुर में प्रेम सिंह की लड़की की बारात बीती रात्रि आई हुई थी। आज सुबह कुंवर गांव के कुछ किन्नरों के द्वारा नेक मांगने के दौरान वहां झड़प हो गई, जिसमें किन्नरों द्वारा हमला कारित करके
दूल्हे के भाई गौरव को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की घटना की गई तथा वहां फायरिंग आदि की भी घटनाएं हुई किन्नरों के द्वारा। पुलिस टीम इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और वहां 6 किन्नरों को हिरासत में लिया तथा उनके द्वारा प्रयुक्त गाड़ी की सघन तलाशी की गई तो उसमें 2 तमंचे और खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस एवं लकड़ी के डंडे, कैंची आदि बरामद हुआ है। इसमें घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। लिखित तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसी बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जो है उसे घोषित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी 10वीं की परीक्षा में कशिश वर्मा जो है वो टॉपर बनी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 10वीं में शिखा वर्मा ने, 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया है। बड़ी जानकारी कशिश वर्मा ने 97.83% जो है वो परिणाम उनके आए हैं और ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित हो गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी बोर्ड के 10वीं में लाखों छात्रों का इंतजार जो है आज आखिरकार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। ऐसे में अगर टॉपरों की बात करें तो कशिश और अंशिका जो है वो टॉपर बनी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। लाखों छात्रों को इसका बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद से आखिरकार आज जो है वो परिणाम घोषित हो गया है। यूपी के जालौन जिले से है, जहां पर अवैध और मान्यता विहीन विद्यालय के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए कड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बाद से शिक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करके आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बिना मान्यता के संचालित हो रहे इन विद्यालयों में नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिससे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है और इस कार्रवाई में बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और सीईओ की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। उन्नाव नगर पालिका की कार्य प्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। शहर के घनी आबादी वाले बड़े चौराहे पर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है और इसी मार्ग से स्टेशन रोड, होमगार्ड कार्यालय तक बड़े हनुमान मंदिर जाने वाले हजारों नहीं बल्कि लगभग लाखों लोग प्रतिदिन इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसके बावजूद भी जलभराव और गंदगी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे राहगीरों और स्थानीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्नाव नगर पालिका अक्सर सुर्खियों में तो रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित दिखाई देती है। लोगों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग करते हुए नगर पालिका प्रशासन से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। वहीं पीलीभीत जिले के बिसलपुर तहसील क्षेत्र में लेखपाल और आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। रामपुर जगतपुर गांव की रहने वाली पीड़िता रूपवती ने जिलाधिकारी दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और आरोप लगाया कि उनसे आय प्रमाण पत्र जारी करने के बदले 5,000 रुपए रिश्वत मांगी गई है। पीड़ित का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद से वो अपने 3 बच्चों के पालन पोषण के लिए संघर्ष कर रही है और उसके पास ना तो कोई जमीन है और ना ही आय के लिए कोई स्थानीय साधन है, जिस कारण वो रिश्वत देने में असमर्थ है। आरोप है कि रिश्वत न देने पर उनका आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। बताया जा रहा है कि संबंधित लेखपाल पर पहले भी गांव में अभद्र व्यवहार और विवाद के आरोप लग चुके हैं, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान के परिजनों द्वारा की गई थी। मामले की गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जाँच के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? रूपवती। क्या मामला है, क्यों आई हो रही है? तो आय नहीं बना रहे लेखपाल। क्या नाम है लेखपाल? धर्मपाल। क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह है? पैसे मांग रहे हैं। कितने की डिमांड करेंगे? कह रहे 5,000 रुपए दो तभी बनाएंगे। कौन से गाँव के हैं? उस्मा। आईडीएम साहब ने क्या सुन दिया? उनने कही देखो बना दें अगर तो।
वहीं बहराइच जिले में शादी समारोह के दौरान बार बालाओं के डांस को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिसमें दूल्हे समेत उसके परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव के निवासी प्रभु का विवाह 20 तारीख को संपन्न हुआ था और विवाह के बाद से घर पर पारंपरिक कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान समारोह में बालाओं का डांस आयोजित किया गया था, जहां पर मौजूदा कुछ दबंगों ने दूल्हे और उसके परिजनों पर बालाओं के साथ नाचने का दबाव बनाया। परिवार के लोगों द्वारा मना किए जाने पर दबंग भड़क गए और लाठी डंडों से हमला कर दिया और इस हमले में 20 साल के दूल्हे प्रभु और उसके 50 वर्षीय पिता माता प्रसाद और माता शांति और 25 साल की गर्भवती बहन पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा है और गर्भवती बहन के पेट पर भी लाठियां बरसाई हैं, जिससे परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। सभी घायलों को पहले स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। मामले की जाँच में जुटी हुई है। कौशाम्बी जिले में चर्चित भारत यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या प्रकरण में वांछित आरोपी आकाश पांडे और अंकिता पांडे को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया, जबकि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अशोक पांडे पहले से पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में प्रेम विवाह के विरोध के चलते अंजाम दिया गया था और इससे पूर्व क्षेत्र में भी भारी चर्चा का माहौल बना हुआ है। घटना करारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर भारत यादव की हत्या के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश अभियान भी चलाया, जिसके बाद से परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 19 तारीख की शाम को उड़हरा गांव में थाना करारी क्षेत्र में पड़ता है, जहां एक मर्डर की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस और पुलिस अधिकारी सभी लोग पहुंचे थे मौके पर, जिस पर जो परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एक व्यक्ति को प्रारंभ में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। 2 जो नामजद वांछित थे, आज थाना करारी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5-5 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया था। उन्हें आज नियमानुसार माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है और जहां से उन्हें जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में जो भी अन्य संदिग्ध होंगे हैं, जो जिनके ऊपर और परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि गहराई से जांच करने के लिए, उस पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यदि उसमें कोई और भी दोषी हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में हुए सनसनीखेज बुजुर्ग हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सिर पर लोहे से वार करने के बाद से उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसी दौरान पुलिस के मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी जर्मन सिंह नगला जौहर की पुलिया के पास छिपा हुआ था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और वहीं आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे का सब्बल भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत क्षेत्र के सिमरिया गांव में मंदिर परिषद में आपत्तिजनक हरकत का मामला सामने आने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मंदिर की मूर्ति के पास मछली के टुकड़े मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है और घटना का सूचना मिलते ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। पुलिस मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आरोप है कि अज्ञात लोगों ने ये काम किया है, जिसके बाद से पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सतपाल नामक युवक को 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।